मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत का एक बाल रंग का कार्यक्रम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है, जहां पर बीसीसी न्यूज़ द्वारा बच्चों से जानकारी प्राप्त की गई कि उनका वो किस तरह से प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आइए हम देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बाल रंग का के प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। बीसीसी न्यूज़ से राकेश ठाकुर। में है, कृपया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सागर को दूसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पर भोपाल। यहाँ पर हमारे मंच पर जो पुरस्कार दे रहे हैं उसमें हमारी आयुक्त महोदय हैं, यहाँ के निदेशक पांडे सर हैं, हमारे संचालक लोक शिक्षण श्री DS कुशवाहा जी हैं, हमारे DO श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी जी हैं और डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं जो यहाँ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे संयुक्त संचालक महोदय यहाँ मंच पर है। अब शास्त्रीय नृत्य में वरिष्ठ वर्ग से तीसरा स्थान जाता है भोपाल संभाग को। तीसरा स्थान भोपाल संभाग, और आपकी जोरदार तालियां सबके लिए होनी चाहिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। दूसरे स्थान पर है इंदौर संभाग और शीघ्रता से मंच पर आइए। कुछ समय के ही लिए होता है, लेकिन इतने ही कम समय में प्राकृतिक जीवन और संपत्ति का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर देता है। प्राकृतिक मानव जनित और प्राकृतिक हो सकती है। भूकंप, तूफान, चक्रवात, सुनामी, ये सब प्राकृतिक के उदाहरण हैं। और कोरोना महामारी, टनल हादसे, बिल्डिंगों का गिरना, ट्रेन एक्सीडेंट, ये सब मानव जनित के उदाहरण हैं। थैंक यू सर। और सर प्लीज़ आप सभी से वो है कि आप लोगों के अंदर अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन को लापरवाही ना करें। कोई चेतावनी अगर मौसम विभाग देते तो उसे बिल्कुल सीरियसली लें और उससे बचने के उपाय ढूंढें और हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करें। पुलिस एम्बुलेंस हेल्पलाइन के लिए आप 108 पे कॉल करें और हाँ, दमकल विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड के लिए आप 101 पे कॉल करें और पुलिस के लिए 100 पर कॉल करें। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप मेंबर ने बताया चंद्रयान 3 के बारे में। आज मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। हमने इस टॉपिक को सबसे पहले इसलिए रखा, जैसे कि हमें टॉपिक मिला था आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें हमने सबसे पहले इस टॉपिक रखा क्योंकि ये जो चंद्रयान 3 है वो हमारे दम पे, हमारे आत्मविश्वास के तौर पर चलते वह सक्सेस हुआ है। उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा पे। अब ये चंद्रयान जो है उसको इसरो ने लॉन्च किया है, तो मैं थोड़ा आपको इसरो के बारे में बताना चाहूँगी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी ये जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय आंतरिक संस्थान है, जिसका मुख्यालय जो है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जितनी भी कार्य हैं उन सभी को आंतरिक संबंधित तकनीकों को उपलब्ध करवाना और बाकी और चीज़ों में और जो भू प्रणाली है उसको विकास की ओर ले जाना। अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे ग्रुप मेंबर से चंद्रयान के बारे में कुछ जानकारी लें। हाँ बेटा, बता क्या बता रही हो। चंद्रयान 3 भारत का एकमात्र चांद्र मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को इसरो के नवीन अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान लैंडर से नीचे उतारा गया था। बेटा आपने हमें पहचाना? हाँ भैया, आपने मुझे 20 रुपए दिए थे। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, हम आपको कुछ दिला देंगे। भैया मैं जिससे भी यही कहता था कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, सब मुझसे यही कहते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। भैया लॉकडाउन में तो आप सभी अपने घर आ गए और आपके पास जॉब थी, लेकिन हम जैसे गरीब बच्चे हम जो फुटपाथ पर रहते थे, हमारा जीवन तो नर्क जैसा हो गया। तब मैं पढ़ाई को महत्व को जाना, अब मैं पढ़ लिखकर आप लोगों जैसा आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या बात कर दी, बहुत बढ़िया बच्चा। अगर आप जैसे ही सभी बच्चों की सोच होने लगे तो हमारा भारत की जनसंख्या जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनेगी और हमारा भारत भी जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनेगा।
बेटा आपने हमें पहचाना? हाँ भैया, आपने मुझे 20 रुपए दिए थे। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, हम आपको कुछ दिला देंगे। भैया मैं जिससे भी यही कहता था कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, सब मुझसे यही कहते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। भैया लॉकडाउन में तो आप सभी अपने घर आ गए और आपके पास जॉब थी, लेकिन हम जैसे गरीब बच्चे हम जो फुटपाथ पर रहते थे, हमारा जीवन तो नर्क जैसा हो गया। तब मैं पढ़ाई को महत्व को जाना, अब मैं पढ़ लिखकर आप लोगों जैसा आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या बात कर दी। बहुत बढ़िया बच्चा। अगर आप जैसे ही सभी बच्चों की सोच होने लगे तो हमारा भारत की जनसंख्या जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनेगी और हमारा भारत भी जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनेगा।